मंडी के अंदर ये है जी, जो लिफ्टिंग है वो कमज़ोर है। अगर लिफ्टिंग समय के ऊपर हो जाए तो ज़मींदार का पैसा जल्दी ज़मींदार के खाते में आ जाए। एफएड एजेंसी पैसा तब डाल रही है जब यहाँ से लिफ्टिंग हो जाता है बाद में। और जो गेट पास हमारे कटे हुए हैं, वो कुछ गेट पास हमारे सफाई की वजह से अनसोल्ड कर दिए थे, और उनको अगर सोल्ड कर देती है एफएड एजेंसी आज, तो उन ज़मींदारों का भी बाजरा पास हो जाए, क्योंकि बाजरा साफ़ है, हमने साफ़ करा दिया है बाजरा। अगर कुछ उस पर बूढ़े बाड़े थी वो हमने साफ़ करा दी। तो यही दिक्कत है। अगर भाई ये अनसोल्ड जो गेट पास ये सोल्ड हो जाए और लिफ्टिंग समय पर जल्दी हो जाए तो ज़मींदार के खाते में जल्दी पैसे आ जाएंगे। पैसे लेने मिलने पर जो दिक्कत तो आ रही होगी, किसान आते होंगे आपके पास? किसानों के टेलीफोन आते हैं, दुकान के ऊपर आते हैं, हमारे पैसे नहीं आए, हमारे पैसे कब आएंगे। तो ये बात ये हो रही है, जो कुछ गेट पास जो अनसोल्ड हो गए थे उनकी वजह से उन किसानों के जब तक सोल्ड नहीं होंगे इतने पैसे नहीं आएंगे। तो आज अगर एजेंसी उनको सोल्ड कर देती है तो, और उनको सोल्ड करने के बाद 1-2 दिन में हमारा माल उठ जाता तो उन किसानों का भी पैसा आ जाए। उठाने होने से और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे मौसम की मार। मौसम का ऐसा है जी, मौसम अब 2 दिन से गर्मी पड़ रही है, मौसम का पता नहीं कब बरसात हो जाए। और बाजरा के अंदर अगर 2 आंगल भी बरसात होती है तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। अगर जल्दी लिफ्टिंग हो जाएगी तो वो मार किस पे पड़ेगी? वो हमारा आड़ती पे पड़ेगी। देखो, मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि वो आपका चैनल जो है ना, हर बार आप इतने एक्टिव हो किसानों की समस्या, आड़तियों की समस्या को पूछते रहते हो। आपने पूछा कि ये जो ढेरियाँ लग रही हैं, कि किसान का बाजरा जैसे खेत से निकलता है तुरंत मंडी के अंदर आता है। आज कोई किसान अपने घर पर नहीं उतारता, क्योंकि उसके कारण है ना तो इतना बड़ा परिवार है, ना इतने बड़े मकान हैं। और तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी हमारी नॉलेज में एक दिक्कत है। अगर डीएम साहब से हम प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम, डीएम साहब सारा एक ही गोदाम है मदीना, अगर 1-2 जगह और गोदाम बना दे कि उसके उस गोदाम के अंदर झज्जर का भी बाजरा वहीं जा रहा है, ढाकला का भी वहीं जा रहा है, मातेनेल का भी वहीं जा रहा है, और मंडियाँ चली हुई हैं उनका भी वहीं चला है। वहाँ ड्राइवर जो गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगने के कारण मतलब ट्रक जल्दी खाली नहीं होता तो मतलब यहाँ पर मतलब बाजरा नहीं उठा पाता। आज मैं दोबारा दुख के साथ कहता हूँ, मेरे को बड़ा दुख होता है, क्योंकि मंडी का मैं एसोसिएशन ने 3 बार जिम्मेवार भी बनाया हूँ। उस टाइम भी मैंने अपनी उसी बात को रखता हूँ जिस बात में दम है। आज जीरी हमारे पास आ चुकी है, किसान को यहाँ पर जगह ना मिलने के कारण किसान जीरी को लेकर के दूसरी मंडियों में जाता है। जैसे नजोगढ़ है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, उसका तेल भी लगता है, उसका समय भी खराब होता है। और तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम दोबारा बोलना चाहता हूँ, अब डीएम साहब हमारी ये बात को सुनाई करें और जल्दी से जल्दी किसी और गोदाम में हमारे शिफ्ट कराए बाजरे को, जो ताकि गाड़ी जल्दी खाली हो और हमारा बाजरा यहाँ से उठ जाए। क्योंकि हमारी ये मंडी है और मंडियों से सबसे छोटा एरिया है, जिसके कारण यहाँ पर आड़ती परेशान है, किसान परेशान हैं। मैं तो ये आपके यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर मौसम 10 तारीख का मौसम परमात्मा ने अगर यहाँ को बूंदाबांदी होगी और यहाँ को ख़राब हो गया और तो ये बाजरा और रुक जाएगा। क्यों? इसके अंदर हमारे तिरपाल हैं, तिरपाल हम ऊपर से ढक सकते हैं, अगर पानी नीचे का निकल गया तो वो हम नहीं रोक पाएंगे। और तो मैं ये नुकसान आड़ती को होगा तो ज़मींदार को भी होगा। और तो ये जल्दी से जल्दी उठ जाए तो हर चीज़ का फ़ायदा होता है, किसान के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और वो किसान अपने पैसे को। हाँ जी, बिजली पानी की भी कोई दिक्कत है? न बिजली पानी को मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिजली पानी की समस्या हमारी नज़रों में कोई नहीं है। समय पर सारी चीज़, अगर बिजली में को कट भी लग जाता तो हम फ़ोन मारते हैं, वो जल्दी ही बिजली को दे देते हैं। मंडी को लेकर समस्या जी, बाजरे की परचेज 25 सितंबर से शुरू हुई थी जी, तो जो कि लगभग अब तक ये मानो आप 10,000 मीट्रिक टन बाजरे की परचेज सरकार द्वारा कर ली गई है किसानों की। और जो बाजरे की परचेज 25 तारीख से 30 तारीख तक हुई, उसकी जो 71,000 कुछ 7100 कुछ मीट्रिक टन की जो परचेज हुई थी वो धीमी है जी। अब 3 दिन से सुचारू रूप से काम चल रहा है और हम उम्मीद ये करेंगे सरकार प्रशासन से, अब भाई इस लिफ्टिंग की जो समस्या है मंडी में, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करो
क्योंकि धान की अराइवल जोरों पे है और जिससे किसान परेशान, किसान को परेशानी ना आए और आड़ती को परेशानी ना आए और मंडी का व्यापार सुचारू रूप से चले। मौसम भी खराब हो सकता है। हाँ, जैसे आने गर्मी- वाले दिनों में मौसम की भी कुछ वो है, तो किसान का ये नुकसान ना हो और भाई मंडी सुचारू रूप से चले। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि भाई इस उठान की गति को थोड़ा सा स्पीड दी जाए। क्या नाम है? नरेंद्र पूर्व प्रधान अनाज मंडी जज्जर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारी मंडी में अभी तक जो भाई साहब है 1,08,000 क्विंटल खरीद हुई है, उसमें से कल शाम तक 62,000 क्विंटल का उठान हो चुके हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे कोई भी मंडी हो, जो लिफ्टिंग हमारी मंडी की है वे किसी मंडी की नहीं मिलेगी आपको। और समूथली काम चल रहा है। कल खरीद नहीं हुई, अभी डीसी साहब से मेरी बात हुई थी आधे घंटे पहले, अभी खरीद शुरू करा दी गई है। लिफ्टिंग की बात ट्रांसपोर्टर भरमार दबा के गाड़ी दे रहे हैं। हर आड़ती ट्रांसपोर्टर की तरफ से गाड़ी भरता है और पर्सनल गाड़ी में लगा रहे हैं। 30,000 25,000 की लिफ्टिंग हमारी पर डे की मंडी की होती है, जो कि एक बहुत अच्छी मिसाल है जी। और अनलोडिंग की बात 15 पॉइंट जो मदीना गोदाम पर चालू हैं, वहाँ भी समूथली काम चल रहे हैं। 80 90 70 की एवरेज आती है, लगभग 50-52,000 कट्टे पर डे को उतरते हैं। जो हमारा कोई आड़ती भाई ये सूचना देता हो, बारदाने की भी शिकायत आ रही है। नहीं कोई शिकायत नहीं जी बारदाने की। ये तो रूटीन का काम है जी, आती है 2-3 घंटे कोई गाड़ी लेट हो जाती है। समूथली हर आड़ती के पास एडवांस बारदाना जितनी परचेज हो चुकी सभी के पास पूरा बारदाना दे रखा है, और बाकी एक्स्ट्रा बारदाना 44 नंबर दुकान पर है। जिस आड़ती को जरूरत पड़ती है वहाँ से वो ले सकता है।